सुजानगढ़ लाइव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुजानगढ़ की परमानंद त्रिलोकचंद टीटी कॉलेज में मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर कॉलेज के निदेशक बाबूलाल कारोड़िया, प्राचार्य लक्ष्मणराम चौधरी, शिक्षक सुनील बिश्नोई, राजेंद्र प्रसाद डूंगरमल आदि ने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए एवं साफ सुथरी सरकार चुनने के लिए 25 नवंबर को लोकतंत्र के इस महापर्व पर मतदान करने एवं औरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया गया। आप भी देखिए मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों ने मतदाताओं से क्या अपील की। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को पक्ष में रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शत प्रतिशत मतदान करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त, सत्तारूढ़ मुक्त, स्वार्थ मुक्त और बेहतरीन सुशासन एवं समाज की समस्या के लिए मतदान करेंगे। कल्याण एवं सर्वतोमुखी समृद्धि के लिए मतदान करेंगे। समाज में पहले तमस को दूर करने के लिए मतदान करेंगे। जीवन को सात्विक स्वदेशी बनाने के लिए मतदान करेंगे। लालची भ्रष्ट माया के लोभी नेताओं को दूर करने के लिए मतदान करेंगे। सुयोग्य कर्मठ और ईमानदार मतदान करेंगे। देश हित के लिए मतदान करेंगे। आओ हम सब मिलकर मतदान करें और दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। है कि 25 नवंबर को मतदान होने हैं। मतदान हमारा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों ही है, इसलिए यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने इस संविधान के द्वारा मिले हुए मौलिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने अधिकार का भी फायदा उठाएं। इसलिए हम सभी लोगों की अपील है कि आप लोग अवश्य रूप से मतदान करें। मतदान लोकतंत्र के द्वारा मिली हुई एक अमूल्य ताकत है हम लोगों को, और ये आगे भविष्य की नींव रखने का कार्य करता है। इसलिए ये हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम हमारा जो अमूल्य मतदान है वो किसी न किसी को करें जो ईमानदार है, जो आगे कुछ भविष्य में करने की योजना चलाने की एक दृढ़ शक्ति रखता है, हम उसे अपना मतदान अवश्य करें। और मतदान करने के साथ ही अगर हम अपना एक अमूल्य वोट किसी को देते हैं, अगर उसकी सरकार बनती है तो वो भविष्य में कुछ सुधार के कार्यक्रम करेंगे जिसका फायदा निश्चित रूप से हमें भी मिलेगा। इसलिए हम सभी लोगों की अपील है कि आप लोग अवश्य रूप से मतदान करें। और हम आज के युवा होने के नाते यह हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम खुद तो मतदान करें, साथ में दूसरों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। आज के दिन मतदाता को जागरूक करने के लिए इसके विषय में मैं कुछ लाइन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वोट डालने चलो रे साथी, वोट डालने चलो रे साथी।
नेताजी के बदलो हाव भाव। एक वोट से करो बदला, नेताजी के बदलो हाव भाव। सही उम्मीदवार का करो चुनाव, बेईमानों को मत दो भाव। सही उम्मीदवार का करो चुनाव, बेईमानों को मत दो भाव। आपका वोट है आपकी ताकत, लोकतंत्र की यही है ताकत। सुबह सवेरे वोट देने जाओ, वोटर आईडी संग ले आओ। उस इंसान का करो चुनाव जो पार लगा दे देश की नाम। उस इंसान का करो चुनाव जो पार लगा दे देश की नाम। भारत, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मत करना महत्वपूर्ण है सभी के लिए। और आप सभी युवा है और जागरूक भी है, शिक्षित भी है, तो आपको वोटिंग के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता है। अपने पेरेंट्स के से ज़्यादा आपको अच्छे से पता है कि कौन प्रतिनिधि अच्छा है और कौन प्रतिनिधि कैसा है। मतलब देश के लिए किसने क्या किया है, आप पिछले रिकॉर्ड को देखकर कि किसने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उस हिसाब से आप किस प्रतिनिधि को, एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनकर वोट करें और अपने वोट का प्रयोग करें। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें कि लोगों की, जनता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जनता वोट करती है और सरकार को चुनती है। जनता का इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है जो मतदान देकर वह इसका उपयोग कर सकती है। जैसे कि 18 वर्ष की आयु जो पूरी कर चुके हैं और उससे अधिक आयु के जो लोग हैं वो मतदान दे सकते हैं। बस आप सभी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तो आप मतदान करें और अपने आसपास लोगों को जागरूक करें मतदान देने के लिए। धन्यवाद। ये अधिकार के क्यों बताया जा रहा है, कोई बता सकता है? ये भी तो देखो 1950 जैसे कि ज्योति ने बताया कि उससे पहले वोट देने का कुछ लोगों को अधिकार भी नहीं था। तो आज जब हमारे पास अधिकार है तो हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, अच्छे को चुनना चाहिए। पुराना अपना जरा होया करा नहीं जब बडेरा मन कोई के तो दादी तू वोट देने जाएगा, अरे वोट तो कोई कट्या करे जो मरेड़ो कट्या करे मत वोट दे रहा हूँ। और हकीकत की बात है आजकल गांव का लोग वोट देने जा रहे हैं, पर जो शहर का पढ़ा लिखा है कि यार 2 लाख को जीतते को 1 वोट को किया होगा, 1 लाख को जीतते को 1 वोट को किया होगा। बिग चक्रा शहर का लोग भी वोट परसेंटेज कम हो रहे। तो इस खातिर सबसे निवेदन है कि सब अपने गांव गली में जाकर सबको बताएं कि वोट जरूर दें। कोई दूर है उनको भी कहे एक दिन आके वोट जरूर दें, और उस दिन अवकाश भी तो है, तो इसलिए सब वोट दें। यदि आप मीडिया से कहोगे कि बस स्टैंड छोड़ देना पड़ा है, वोट देने का, चाहे आप किसी भी पार्टी के व्यक्तित्व से जुड़े हो, आचार्य सर ने बताया कि आप चाहे कोई सी भी पार्टी के हो, किसी भी प्रकार से उससे प्रभावित हो, लेकिन आपका अपना अमूल्य मतदान जरूर करें। ये काम आपका जो भी हो, थोड़ा टाइम लेकर भी आप 25 तारीख को राजस्थान के सुनहरे भविष्य के लिए आप अपना मतदान अवश्य करें। अब जिनको करना है कीजिए, पर आप न्यू राजस्थान के लिए वोट जैसा कि आपको सभी को पता है 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो चुनाव के साथ हमारा जो हमें संविधान द्वारा एक अधिकार मिला है, मत का अधिकार, आप उसका अवश्य प्रयोग करें और एक स्वच्छ और साफ सुथरी, ईमानदार, भ्रष्ट मुक्त, सत्तारूढ़ मुक्त हमें सरकार चाहिए। इसके लिए आप अपने मत का प्रयोग करें और सहयोग के साथ अपने मत का प्रयोग करें। किसी की मोह माया में या भ्रम जाल में न फंसकर और निष्पक्ष होकर, बेखौफ होकर अपना मत का इस्तेमाल करें। अपमतदाता यानी आप स्वयं मतदाता बनकर अपने मतदान का प्रयोग करें और एक सुयोग्य और जागरूक नागरिक बने। यह सुग्रीव सूर्यो हृदय में विभजते, यह सुग्रीव सूर्यो हृदय में विभजते, श्रेष्ठ देवानाम वसु, श्रेष्ठ गुण सहित श्रेष्ठ पराक्रमी पुरुष व्यक्ति को ही राज्य का प्रधान नियुक्त करें। मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है, आप उसका पालन करें। देश की एकता, अखंडता, अस्मिता, विकास, भ्रष्टाचार मुक्त, सत्तारूढ़ मुक्त, स्वार्थ, कुसंवाद मुक्त और बेहतरीन सुशासन एवं समाज की सुव्यवस्था के लिए आप अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। जागो मतदाता जागो। इस लोकतंत्र के महापर्व में आप अपने घर से बाहर निकलकर मत का अवश्य उपयोग करें। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हमारी चर्चा का विषय है वो मतदान है। मतदान जो कि 25 नवंबर
नवंबर को होने वाले हैं, जिसमें हम अपने विधानसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, जिसको एमएलए बोलते हैं। एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जिसका हम चुनाव करने वाले हैं। अगर मैं आपको आज़ादी से पहले की बात बताऊं तो आज़ादी से पहले कुछ ही लोग थे जो मतदान दे सकते थे। उनमें अमीर वर्ग और शिक्षित वर्ग थे जो अपनी सरकार का निर्माण करते थे। परंतु 26 जनवरी 1950 के पश्चात संविधान लागू होने के बाद में सभी को यह अधिकार दिया गया कि वो अपना अमूल्य मतदान देकर सरकार का निर्माण कर सकते हैं। जब ये मतदान देने की प्रक्रिया शुरू हुई थी सभी के लिए, तब उम्र थी 21 वर्ष। बट 1980 में 84वां संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद में प्रत्येक 18 वर्ष का वयस्क व्यक्ति अपना अमूल्य मतदान देकर एक सरकार का निर्माण कर सकता है। अगर आप बोलेंगे कि हमें मतदान करना ही क्यों है, तो मेरे प्यारे साथियों, हम मतदान देकर एक ऐसी सरकार का निर्माण कर सकते हैं जो हमारे देश को, हमारे राज्य को बहुत आगे स्तर तक लेके जा सकती है। हमारे देश की गरीबी, बेरोजगारी, इन सबको दूर करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। अब एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि एक अच्छा नेता वही है जिसकी दृष्टि में एक जुनून हो, जो परेशानियों से घबराए नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करे। तो नेता वो चुनना है जो ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ और कर्मनिष्ठ हो, उसी को अपना मतदान देना है। अभी आचार्य महोदय जी और बाबूलाल जी ने आपको बताया है असल में क्या है जागरूकता अभियान, मतदान जागरूकता अभियान यानी मतदाता जागरूकता अभियान। क्या मतलब है मतदाता का? मतदान नहीं है, मत देने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया जाता है। अपन चला रहे हैं यहाँ पर, और वैसे यहाँ आपको बताने का मेरा यही उद्देश्य है, मेरा सर का, प्राचार्य जी का यही उद्देश्य है कि आप लोग सब समझदार हो, मताधिकार का प्रयोग भी करोगे। अब आपको क्या करना है, अपने जो आसपास में लोग रहते हैं, यानी आपके घर वाले हैं, आपके आस पड़ोस में कोई रहता है जिसको अपने मताधिकार का पता नहीं है। मताधिकार का मतलब क्या होता है? आप पूरी की पूरी एक राज्य की सरकार बनाने के लिए वोट दे रहे हो। अगर एमपी के चुनाव में आप वोट दे रहे हो तो आप पूरी केंद्र सरकार बनाने के लिए वोट दे रहे हो। ये याद रखना बहुत बड़ी चीज है, एक राज्य की सरकार बनाना, एक केंद्र की सरकार बनाना। तो आप वोट देते हो तभी वो एमएलए चुनाव होता है। एमएलए की फुल फॉर्म बताए किसी को? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो एमएलए और एमपी दोनों अलग अलग चुनाव होते हैं, एक होता है केंद्र का और एक होता है अपने राज्य का। अभी जो चुनाव है 25 नवंबर के दिन वो अपने राज्य का है। तो अपने राज्य में जो आगे आने वाली योजनाएं हैं उनको ध्यान में रखकर या किसी और अन्य चीज को जो आपको लगता है, मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूँ कि हमारा देश भारत एक लोकतंत्र राष्ट्र है और इसकी सबसे जो पावर है वो पावर है आपका एक अधिकार दिया गया है मत का, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है कि आगामी 25 तारीख को राजस्थान के अंदर चुनाव नजर है, उसमें आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें, एक मत आवश्यक है और अपने अधिकारों का सही प्रयोग करें। देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा हो, उसका बहुत योगदान हो, वो जो रोड सड़क नाली वगैरह जो भी बन रही है वो साल 2 साल चलने वाली हो। आजकल देखते हैं अपन मार्केट में रोड बनती है और वो 2 महीने बाद उसके पूरे रोड पर कांकर खिंच जाती है। मान लो जनता के थ्रू वहाँ पे 5-7 प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुनकर वो काम की देख रेख करे, उनकी देख रेख में अगर काम हो और उस काम की कम से कम 5 साल की गारंटी हो, तो मैं कहता हूँ वो 5 साल की गारंटी वाला काम, 5 साल की गारंटी में अगर उसमें कोई कमियां नहीं है तो वो 50 साल भी नहीं जाएगा। लेकिन 3-4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लगते हैं रोड बनने के बाद में एकदम वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। फिर हर 6 महीने बाद या बाद देश है, इससे बड़ा कोई लोकतंत्र देश नहीं है दुनिया में। तो आप लोकतंत्र देश के निवासी हो तो आप अपनी पसंद का नेता चुने, किसी के दबाव में नहीं आए, किसी के लालच में नहीं आए, क्योंकि इस समय पैसों की भी होगी। जो शराब पीने वाले हैं उनको शराब पिलाई जाएगी, साम दाम दंड भेद जो भी प्रक्रिया है वो अपनाएंगे, लेकिन आप लोगों को दबाव में नहीं आना है। अपने मनपसंद
अपने जो देश के विकास में भूमिका निभा रहा है उसको आप मतदान करिए और निष्पक्ष करिए, निडर होकर के करिए, किसी के दबाव में नहीं आना है। लिस्ट में नाम के हिसाब से आपका जिस क्षेत्र में वोटर लिस्ट है, जहाँ बूथ बना हुआ है, पार्टी जाएगी और पार्टी जाकर के वो स्कूलों में रुकेगी, तो वहाँ आप जाकर के और सुबह 7 से लेकर के शाम को 6 बजे तक, ये अब की बार वोटिंग का समय बढ़ा है, नहीं तो 8 बजे से 5 बजे तक ही होता है, तो 2 घंटे का समय बढ़ाया है, तो आप अपने मताधिकार